ग्राफ्स पढ़ लें। ठीक है, अभी तो ये जस्ट अ बिगनिंग। अभी मैंने जो है आपको ज़ाहिर सी बात है ट्रेडिंग के एनालिटिक्स और जो उसके बेसिकली जो पैटर्न्स होते हैं उन पे काम करना मैंने अभी शुरू नहीं करा है। ठीक है जी। अच्छा, ऑन द टॉप ऑफ डैट दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं ऑल्टमैन जी और पेट्रियोस्की आपको जो है वो इस पे करा रहा हूँ, जो आपकी जो है वो एक्सेल है। एक्सेल के बाद मैं आपको इसको पाइथन पे कराऊँगा। ठीक है, पाइथन पे जो है उसकी कोडिंग होगी पूरी। ठीक है, उसके लिए आपकी जो एक क्लास मिस हुई है उसमें मैं पाइथन जो है बेसिकली वो ऑनलाइन मैं आपको जो है बेसिकली लेक्चर जो है वो डाउनलोड जो है वो बल्कि आप करके उसको देख सकते हैं वीडियो को, वो उस पर कर दूंगा ताकि आप जो है वहाँ पे देख सकें। और बेहतर ये होगा उसकी रिकॉर्डिंग होना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें काफ़ी कोडिंग है। तो बेहतर ये होगा कि हम बेसिकली उसको जो है वो ऑनलाइन जो है वो ले लें। ठीक है जी, तो उसको हम जो है वो वहाँ पे जो है कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक्सेल के ऊपर जो है काम कर रहे हैं, बाकी जो है पाइथन पे भी हम पैरेलल जो है इसको जो है चलाएंगे ताकि पाइथन का भी थोड़ा सा हमारे पास टच आ जाए। कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, डाटा कैसे फैच करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें हम जो है वो जिक्र करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी जो चीज़ है वो ये है कि हमने जो ये बेसिकली निकाला था अपना जो 0.6D था हमारा, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा जो है ना हमें एक चेंज जो है वो लाना पड़ेगा। वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ, या वो जो मैं आपको वीडियो भेजूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा। 0.6D जो है इसमें मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी जो है ये एक दूसरे तरीके से भी निकलती है। ठीक है ना, और वो अफेक्टिव तरीका है ज़्यादा, तो उससे भी हम इसको जो है निकालने की जो है कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपने ये कर लिया है, ठीक है, सही है। ये आप मिड टर्म के लिए प्रिपेयर अपने आप को करके रखें। ये मिड टर्म जो है इसमें ये ऑल्टमैन जी पेट्रोस्की जो है वो आएगा। तो यहाँ पे पिछली दफ़ा हमने जो है वो ये कॉपी पेस्ट की थी अपनी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट इसकी एनवीडिया की भी और एएमडी की भी। तो अब जो है वो हमने करना है पेट्रोस्की। ठीक है, तो पेट्रोस्की के लिए हम यहाँ पे पेट्रोस्की ले लेते हैं, पेट्रोस्की स्कोर जो है लिख देते हैं। अच्छा, पेट्रोस्की जो है इसके काफ़ी सारे फार्मूले हैं और ये काफ़ी एक्सटेंसिव है एज़ कम्पेयर टू द ऑल्टमैन जी। ठीक है, इसकी जो अगर आप बात करें इसकी जो रेंज है, इसकी जो स्कोर की रेंज है वो अगर 0 to 2 के बीच में होती है तो कंसिडर किया जाता है आपके स्टॉक को जो है वीक। ठीक है जी, अगर 2 से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको जो है वो समझा जाता है ग्रे जोन में, जब तक कि वो जाके जो है वो 8 और 9 का स्कोर जो है वो ना कर दे। ठीक है जी, तो 5 से अगर ऊपर है आप ये समझ लीजिए, आप इसका एक जो है बार बना लें जो मैं सेट कर रहा हूँ। अगर कंपनी 5 से ऊपर है तो ज़ाहिर सी बात है आप उसका स्टॉक जो है वो बाय कर सकते हैं। अगर कंपनी जो है वो 5 से नीचे है तो फिर इसका मतलब ये है कि हालात आपके जो है वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे आपके हालात जो है वो होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे जो है पेट्रियोस्की आपके सामने मौजूद है, स्क्रीन जो है शेयर हो गई है। और ये यहाँ पे जो है अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ये, हाँ भाई, ये कौन है? जुनैद साहब, नज़र आ रही है स्क्रीन आप? जी सर, नज़र आ रही है स्क्रीन। अच्छा, सही है, ठीक है, अच्छा, सही है, ठीक है। ठीक है। चलें, अब ये जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी कंपनी की 0 to 2 रेंज है तो इसका मतलब ये है कि आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक वीक स्टॉक है। ठीक है जी, अगर 2 से ऊपर है तो ग्रे जोन में है, अगर 5 है तो भी ग्रे जोन में है, लेकिन ये है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि 5 है तो इसका मतलब ये है कि इट कैन गो अप टू 8 to 9। तो इसमें जो है ना आपके बेटा 9 पॉइंट्स जो है वो बेसिकली होते हैं जो आपका जो है पेट्रियोस्की है। ठीक है जी, और इसमें पेट्रियोस्की में ये 9 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब पॉजिटिव इन करंट ईयर। अच्छा, पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट इन करंट ईयर का मतलब क्या हो गया? इट इज़ सिंपल है। ठीक है, सिंपल कैसे? आपको रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, आपका पूरा पेपर जो है वो एक्सेल पे बेस्ड होगा, तो इसी वजह से हम एक्सेल पे कर रहे हैं और एक्सेल ही बेसिकली आएगा। तो ये यहाँ पे आपने कर दिया, पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट इन करंट ईयर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ करंट ईयर का पूछा जा रहा है। अब पहले तो आप ये करिए कि आप ये मालूम करिए कि टोटल एसेट्स जो है आपके कितने हैं
और आपकी जो है बेसिकली ऑपरेटिंग इनकम जो है कितनी है। इसके लिए यहाँ पे आपकी आसानी के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर्मूला जो है रिटर्न ऑन एसेट का जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इन्वेस्टेड। अब एवरेज टोटल इन्वेस्टेड का मतलब ये है कि टोटल एसेट ऑफ दिस ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। ऑपरेटिंग इनकम इसको अब कर भी लेते हैं, चलें अब जब कर ही रहे हैं तो चलें इसके ऊपर जो है काम भी कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए वर्किंग की, यह आपकी जगह जो है आपके स्कोर्स की है, इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसके 9 पॉइंट्स हैं, देखते हैं कितना स्कोर करता है अपना एनवीडिया और एएमडी। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो हमने वर्किंग करी थी इसमें कहीं भी हमारे पास जो है एसेट्स नहीं है। तो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यही वर्किंग का हमारा एरिया है, तो इसको भी आप एक काम करें फ़िलहाल जो है ना, अगर ये वर्किंग आप कर रहे हैं तो इसको भी जो है ग्रीन मार्क कर देते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम जो है वो बेसिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दिस कि यहाँ पे ये वो चला गया जो आपका वो है ये। अच्छा हाँ, ये अभी फ़िलहाल रहने दें, ग्रे ही रहने दें। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपकी सेकंड वर्किंग है, टोटल एसेट्स एनवीडिया के ऊपर काम हो रहा है। टोटल एसेट्स 2024 2026 के ऊपर काम कर रहे हैं हम। तो 2000 टोटल एसेट्स 2026 के ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पे टोटल एसेट्स 2000 बल्कि 25 ले लें ताकि आगे ड्रैग करें तो उसको जो है आप कर सकें। ये आ गया आपके टोटल एसेट्स की जगह। अब ये वर्किंग की शीट बना रहा हूँ मैं, इस पर वर्किंग करूँगा मैं अभी रिटर्न ऑन एसेट मैंने निकालना है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये एसेट दोनों यहाँ पे लिख दिए। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज़ की हमें इसमें ज़रूरत है वो है हमारी ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम 2025 एंड ऑपरेटिंग 2026, ठीक है। ये हमें 4 फिगर्स चाहिए रिटर्न ऑन एसेट निकालने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, सबसे पहले आप टोटल एसेट्स निकालें 2025 के। 2025 के टोटल एसेट्स निकालने के लिए अच्छा जी, ये रहा, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे कर लिया, नहीं ये 26 का ले लिया हमने, सॉरी माय मिस्टेक, 11601 है। दिस इज़ द वन, 2025 का हो गया। इसको ड्रैग करते हैं इस तरफ, ये 2026 का इसने खुद ही उठा लिया क्योंकि मैंने इसकी नेक्स्ट फील्ड पकड़ ली थी वहाँ से, तो वहाँ से इसने उठा ली। अब ऑपरेटिंग इनकम में भी यही चालाकी करते हैं। ऑपरेटिंग जो है वो हमारी इनकम जो है वो है 13387, ठीक है जी। ये भी हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे दूसरी वाली आ जाएगी, ये आ गई 13387। अब आ जाइए रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर। रिटर्न ऑन एसेट टू 2026 और ये आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा 2026। अब इसके ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे आपने जो है ना वो फार्मूला बेसिकली लगाना है, ठीक है। फार्मूला है आपका ऑपरेटिंग इनकम 2025, ठीक है जी। अच्छा, एक हमें और चीज़ चाहिए होगी यहाँ पे जो कि मिस कर गए हम, क्योंकि हमें 25 का भी निकालना है। हाँ, तो हमें जो है 24 का भी चाहिए होगा।
यस, वी नीड 24 एज वेल। तो टोटल एसेट हमें 24 का भी चाहिए होगा। तो टोटल एसेट 2024 भी लिखिए आप इधर, ठीक है जी, क्योंकि 25 का नहीं आएगा वाला, एवरेज है ना, तो नहीं आएगा। अच्छा जी, ये दो आ गए। ऑपरेटिंग इनकम की हमें ज़रूरत नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम एक ही रहेगा, इसका एवरेज नहीं निकालना है। अलबत्ता हमें इसका रिटर्न ऑन एसेट जो है चाहिए हो, टोटल एसेट जो है चाहिए होगा 24 के लिए, क्योंकि एवरेज है। तो ये यहाँ पे ये आ गया। अच्छा जी, अब आ जाइए अब ये आपका जो है इज इक्वल टू लगाएं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है टोटल एसेट 2000, ऑपरेटिंग इनकम 2025 आपने ले ली, ठीक है। उसके बाद आपने उसको डिवाइड कर दिया। अब टोटल एसेट जो है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे इसको, ठीक है, इससे प्लस करना है, ठीक है। और आपने अब क्या करना है, और इसको मल्टीप्लाई बाय आपने फिर ज़ाहिर सी बात है जो है 100 करना है। पहले तो आप इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, क्योंकि अभी आपने सबसे पहले जो निकालनी है ना चीज़, वो है एवरेज। इन दोनों का पहले एवरेज निकालना है। पहले बल्कि एक काम करें टू मेक इट सिंपल, इसकी बजाय एक ही को मैं आपको समझाऊँ, पहले मैं अलग अलग कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका, बल्कि इसकी मर्जिंग ख़त्म ही करें, लेट्स मूव इट ओवर हेयर। अच्छा जी, इधर आ जाइए, ये दिस प्लस दिस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये आपका एवरेज टोटल एसेट आ गया 2025 का, ठीक है जी। ये आपने यहाँ लिख दिया। अब आ जाइए उस्ताद मोहतरम इस तरफ, 2026 और 2000 अब इसके लिए आपको ये वाली फिगर चाहिए और वो वाली फिगर चाहिए। ये आपका, अब इसने यहाँ पे ये उठा लिया, लेकिन हमें ये दो फिगर्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको कर देते हैं 618, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं K18, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दिया, इसका भी एवरेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इट इज़ डन एंड डस्टेड, ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अच्छा जी, अब एवरेज आपके पास आ जाएगा। अब सिंपल है, अब इज इक्वल टू लगाएं, ऑपरेटिंग इनकम उठाएं यहाँ से, ठीक है, और इसको जो है डिवाइड कर दें इस वाली वैल्यू से, ठीक है, और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से, ठीक है। इसको 100 जो है मल्टीप्लाई कर दें, तो भाई रिटर्न ऑन एसेट 91% आ रहा है, ठीक है। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो ऐसे ही कर लो, ऊपर जाके इधर एक्सेल में परसेंटेज का लगा दो, 92% आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से उसको उठाओ, यहाँ कर दो कॉपी पेस्ट। अच्छा जी, कॉपी पेस्ट किया तो इसने ये दो चीज़ें ये उठा रहा है, यहाँ से क्रॉस कर गया, कोई बात नहीं, ये M18 है, ठीक है। तो इसको ये लें 82%। अच्छा, सवाल ये था कि जो है
रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव है या नहीं। अब आप बोलेंगे सर आपने तो दोनों निकाल लिए, था यहाँ पे एक का वो बोल रहा था रिटर्न ऑन एसेट पूछ रहा था, ये थोड़ी पूछ रहा था कि हायर है या नहीं। ठीक है जी, वो मैंने इसलिए निकाल लिया क्योंकि उसकी वजह यह है कि आगे पूछेगा, ठीक है ना, इस वजह से निकाल लिया। इसका एक है हायर रिटर्न ऑन एसेट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, और एक है हायर रिटर्न ऑन एसेट। अभी आपने किया है वो हायर रिटर्न ऑन एसेट किया जो फर्स्ट वाला है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट इन करंट ईयर है, यस इट इज़ पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे आ रहा है, 82% आ रहा है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट आपका जो है वो बेसिकली जो है वो शो हो रहा है। इसको 2026 कर दें, 2026, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपके पास अब यहाँ पे ये स्कोर्स का जो है ये 0 और 1 आप जो है करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे इसको आप स्कोर दें 1, क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये है कि बेसिकली यहाँ पे, बल्कि यहाँ लिख दें स्कोर 1 एंड स्कोर 0, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपने लिखना है, बार बार आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसको, ये हेडर है आपका, ठीक है जी, यहाँ से आप इसको नंबर देना शुरू करेंगे। तो 1 यहाँ पे इसने सिक्योर कर लिया बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट इन करंट ईयर। पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट सिर्फ बोल रहा है, हायर और लोअर नहीं पूछ रहा, ठीक है जी। तो पॉजिटिव है, यस इट इज़ पॉजिटिव, 82%, 159202, ओके वेल एंड गुड। अच्छा जी, इसके बाद द नेक्स्ट लाइन वी हैव इज पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो इन करंट ईयर। अच्छा जी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इट इज रिलेटेड टू द कैश फ्लोज। कैश फ्लो जो है इसको अगर आप देखें तो कैश फ्लो आपका भी आपको इस तरीके से पता नहीं चलेगा। कैश फ्लो के लिए यू हैव टू गेट इनटू इन्वेस्टिंग, ठीक है। एग्जाम में आपको जो है गिवन होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे हमें, क्योंकि अभी हमारे पास ज़ाहिर सी बात है अभी एग्जाम में नहीं है हम, तो अभी हम इसको देख लेते हैं जब हम रियल लाइफ में कर रहे होते हैं तो। अच्छा जी, इसके इस वेबसाइट के लिए आपको जो है ना अपना जो एड ब्लॉकर है उसको ज़रा थोड़ा सा जो है ना पॉज करना पड़ेगा। पॉज ऑन दिस साइट, ठीक है जी। तो इसको पॉज कर दें आप, और ये भाई साहब जो हैं इसको अब रिफ़्रेश कर लें तो ये भाई साहब हट जाएंगे। अच्छा जी, अब हम आ गए। अच्छा इधर ऊपर अब लिख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एनवीडिया इधर लिख दें आप। तो यहाँ पे आपके पास NVI करके आएगा कुछ, ये रहा, ठीक है जी। तो इसको जो है ओपन कर लेते हैं। ये पूछ रहा है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है बेसिकली पूछ रहा है। लेट्स सी, इतना अच्छा रिटर्न ऑन एसेट आया तो पॉजिटिव ही कैश फ्लो होगा, बट वी हैव टू डबल चेक इट। यहाँ आप आए फाइनेंशियल्स के अंदर, कैश फ्लो, हमारे पास 3 किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं आपके कैश फ्लो में। एक आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक आपकी इन्वेस्टिंग होती है, और एक आपकी जो एक्टिविटी होती है वो आपकी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये सिर्फ ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 102718, यस इट इज़ पॉजिटिव। तो इन दिस सेंस आप इसको एक स्कोर जो है वो यहाँ पे उस्ताद मोहतरम को दे देंगे, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न ऑन, ये वाला पॉइंट है आपका, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा सेकंड पॉइंट, ठीक है जी। तो ये आपका जो है सेकंड पॉइंट हो गया। ये आप 1 स्कोर देंगे क्योंकि ये वाकई में पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो ये आपने जो है कर लिया। अच्छा भाई, इसके बाद 2 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं, तो अब डेंजर जोन से थोड़ा थोड़ा सा स्टे अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट इन करंट ईयर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। अब यह है मतलब कि इस ईयर में जो रीसेंट ईयर है 2026, इसमें
जो रिटर्न ऑन एसेट है वो हायर है। अब यहाँ पे इस वजह से मैंने आपसे पहले ही ये करवा दिया था, ठीक है जी, कि आपको बार बार इस पे जो है जाके दोबारा से दो दो दफ़ा फॉर्मूले ना निकालना पड़े। तो अब यहाँ पे आप देखें तो आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या यहाँ पे हायर है, हायर रिटर्न ऑन एसेट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर? नो, इट इज़ नॉट, इट इज़ 82%, ठीक है जी। और जो पुराना वाला था वो था 92%। तो अब आप इसको ज़ीरो स्कोर देंगे, ठीक है जी। तो ये एक स्कोर खा गए आप इसका, ठीक है जी। तो ये स्कोर आपका जो है यहाँ पे जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, अब अभी तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ जो है वो पूछ लीजिए। जी भाई, इसके बजाय कि सब सो रहे हो, काम कर लो कुछ जी। हो भी या नहीं हो भाई, सब लोग सो गए? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे तो लग रहा है नो सब क्वेश्चन। सब सो रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। सब जाग रहे सर। है सब सर सब जाग रहे। ढीलो पढ़ लो, सर अभी भी कोई टाइम सवाल है, नहीं है कुछ सर। तो पढ़ लो, अभी भी टाइम है, पढ़ लो, ठीक है ना। तुम लोग यार खुदा की कसम ऑनलाइन क्लासेस को ऐसा बनाया तुम लोगों ने ना, मजाक के अलावा। एक तो जैसे ही मैं सीट संभाली फौरन तुम लोग ऑनलाइन भाग लिए सबके सब, और अब जो है वो यहाँ पे बैठ के कोई जवाब भी नहीं दे रहा मुझे। ये सब्जेक्ट ऑनलाइन वाला है ही नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है ना। इसमें जो है वो ऑनलाइन हमें बिला वजह जो है वो ले जाया गया है, बस पेट्रोल की वजह से। अभी कल एक रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पेट्रोल बढ़ने के बाद, महंगा होने के बाद लोगों ने ज़्यादा पेट्रोल जो है डलवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। और हम जो है वो बंद करके बैठे हुए हैं, जो है वो मज़े से। अभी भी भाई यहाँ पे ये हाल है हमारे मुल्क का कि अगर जो है ना वो 1,000 रुपये लीटर भी हो जाएगा ना तो भी लोग डलवाएंगे, मैं ये भी बता दूँ आपको, जो ठीक बात है है भाई। सर, हाँ, यहाँ पे कोई नहीं रुकने वाला भाई, मैं बता रहा हूँ, ऐसी ठीक है जी। हम जो सोच रहे हैं ना, यहाँ पे पैसा नहीं है लोगों के पास, जिनके पास पैसा नहीं है वो बेसिकली है, क्या नाम है, यहाँ से जो है वो जा चुके हैं इंग्लैंड वगैरह, अमेरिका वगैरह, पैसा कमाने के लिए। यहाँ पे अब दो क्लासेज हैं, या तो एक बिल्कुल नीचे वाला मिडिल क्लास यहाँ से निकल के जाता चला जा रहा है, ठीक है ना। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, जो मिडिल क्लास वाले को मसला होता है, मिडिल क्लास वाला इधर है ही नहीं अब। या यहाँ ऊपर की क्लास है या बिल्कुल नीचे की है। जो नीचे वाला है उसको इसलिए फर्क नहीं पड़ता, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके चलता रहेगा, ठीक है जी। और जो बिल्कुल वो है अपना क्या नाम है, जो ऊपर वाला है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आप एक जो है सीईओ एक कंपनी में, उसको 300 लीटर, 350, 500 लीटर अलाउड है पेट्रोल, वो तो डलवाएगा, उसको तो कोई मसला नहीं है। वो अपनी गाड़ी में क्या, वो अपनी पूरे घर की गाड़ी में डलवाएगा, या वो जाके वो इलेक्ट्रिक कार ले लेगा, फुल इलेक्ट्रिक कार आ गई है, उसको क्या मसला, ठीक है। तो बेसिकली ये रुकेगा नहीं। ये इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस कर तो दी हैं, ठीक है। मेरे बच्चे की स्कूल की भी क्लासेस जो हैं वो अगर आप देखें तो ऑनलाइन हो रही हैं, लेकिन क्वालिटी क्या है, सीधी बात है, क्वालिटी तो कोई है ही नहीं इसमें। तो ये सब ऑनलाइन ही है वो बेसिकली है जो चल रहा है। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पढ़ाने का दिल ही नहीं चाह रहा ऑनलाइन, सच बातें हुई है। ये सब्जेक्ट है ही नहीं पढ़ाने वाला। पिछली दफ़ा हमने इसको ऑन कैंपस में पढ़ाया था, इतना ज़बरदस्त हुआ था, लेकिन बस अब क्या बोले आदमी। चलिए मेरे अल्लाह वाले की देखते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास जो दूसरी चीज़ है वो है आपके पास रिटर्न ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन आरओए। देखो आरओए आप निकाल चुके हो, ठीक है, आरओए आप निकाल चुके हैं। तो ये यहाँ पे, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, रिटर्न ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालेंगे आप, ये एक मसला आ गया। इसके लिए आपको, क्योंकि रिटर्न और पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो अलग चीज़ है, और रिटर्न ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस इज ग्रेटर देन, यानी कि परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होगा और ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फिगर चाहिए होगा। तो अब यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है जी, 2026। अभी 26 का ही निकालना है, इसमें हमें एवरेज की ज़रूरत है नहीं,
क्योंकि हम रिटर्न ऑन एसेट पहले से निकाल चुके हैं। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है इसको भाई देख लेते हैं, ये कितना था, ये हमारा था 102,718, इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे भाई साहब उस्ताद मोहतरम यहाँ आ गए, ठीक है जी। ये वाला पेज नहीं, ये वाला पेज, ठीक है जी, 102,718, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड नाउ। हाँ, अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है आपका टोटल एसेट्स, देख भी लें एक दफ़ा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ लिखा हुआ है अगर आप भूल जाएं, माइनस करंट लायबिलिटीज, स्वीट एंड सिंपल। तो टोटल एसेट्स 2026 माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी, मेरे ख्याल में गालिबन अगर आप इसको देखें तो ये हमने, मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमने जो है ऊपर मेरे ख्याल में करंट एसेट्स लिए हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए इज इक्वल टू का जो है साइन लगा दिए। टोटल एसेट 2026 के आपके पास यहाँ पे ये थे, ठीक है, इसको मैंने माइनस कर दिया आपकी जो है करंट लायबिलिटीज से। तो करंट लायबिलिटीज आपकी जो है करंट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज नहीं थी। अच्छा, मैं बेहतर फिर ये होगा कि हम पहले है ना कैपिटल एम्प्लॉयड करने से पहले यहाँ पे करंट लायबिलिटीज लिख लें, क्योंकि आगे भी हमारे पास आएंगी। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ को सबसे पहले पॉइंट आउट कर लें। इसको भी 2026 कर देता हूँ आपकी याद दहानी के लिए, ताकि आप लोग भूलें नहीं। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे आ गया 26 करंट लायबिलिटीज़, ये यहाँ आ गए। सर अदर करंट लाइबिलिटीज हैं। टोटल करंट लायबिलिटीज़ ये रही ऊपर, ठीक है जी। तो ये टोटल करंट लायबिलिटीज़ आपके पास यहाँ पे जो है वो आ गई हैं, ये आपने लिख दिया है, वेल एंड गुड है। अब आ जाइए कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आ गए, ये उस्ताद मोहतरम इधर जो है, इधर आके आपने अब इसको, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो, अरे क्या कर रहा हूँ, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट माइनस हाँ टोटल एसेट्स माइनस वन, ठीक है जी। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आ गया 174। इसके बाद हमें करना है अब सीधा सीधा जो है केस है, अब हमने करना है चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्या था हमारा, हाँ, हायर रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लो एज़ कंपेयर टू द रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न ऑन कैश फ्लो, ठीक है जी। रिटर्न ऑन कैश फ्लो यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो विच इज़ ओवर हेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज़ ओवर हेयर, ठीक है जी। इसको हम, ये 58% आ रहा है, 59%, इट इज़ 59%। और आपका यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट जो है वो है 82%। तो रिटर्न ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन ROA, ओ भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ज़ीरो देते हैं इसको, ठीक है। ये यहाँ पे ज़ीरो आ गया, ठीक है, दूसरा ज़ीरो इन्होंने खा लिया। अच्छा जी, अब आ जाइए आगे बढ़िए। अब है आपका यहाँ पे लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू एवरेज टोटल एसेट, ठीक है जी, इन करंट ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। माशाल्लाह से काफ़ी लंबा चौड़ा है। अच्छा जी, ये यहाँ पे ये लिए,
ये आ गया है। अच्छा जी, अब इसी खुशी में लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, नॉट डेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट, नॉट टोटल लायबिलिटीज, नॉट टोटल डेट, लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म डेट जो है उसको अब हमने जो है कैटर करना है यहाँ पे। अब आप लेकर आ जाइए, सबसे पहले तो आप लिखिए भाई लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें वही कहानी करना पड़ेगी जो हमने पहले करी थी, और यहाँ पे इसने बोला है एवरेज टोटल एसेट। तो एवरेज टोटल एसेट तो ऊपर मेरे पास निकला हुआ है, ठीक है जी, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म डेट जो है बेसिकली वो यहाँ पे लाना है। लॉन्ग टर्म डेट 2025, लॉन्ग टर्म डेट 2026, ठीक है जी। यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दें, लॉन्ग टर्म डेट आपके पास यहाँ मौजूद है, अगर नीचे की तरफ होगा तो ये रहा, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट ये रहा और ये रहा, इसको यहाँ से उठाएं, ठीक है जी, इसको इधर करें और इसको कर दें इधर, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास दोनों लॉन्ग टर्म डेट, आपके पास 2025 2026 के लॉन्ग टर्म डेट्स आपके पास आ गए, और इसको एवरेज टोटल एसेट से आपने अब डिवाइड करना है। तो आपके पास जो है वो बेसिकली क्या होगा, आपके पास आ जाएगा कि आपका डेट कितना है, ठीक है। तो 2025 जो है इसको कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसको आपने लॉन्ग टर्म डेट को यहाँ पे लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने आपका जो एसेट था वो लेना है। टोटल एसेट आपका था 2025 वाला, ये रहा, ठीक है। इसको ऊपर से ले लिया यहाँ से, ये लिए, ये आ गया आपका परसेंटेज, इट इज़ 8%, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे आपने इसको ऐसे ड्रैग करना है। तो ये शायद मेरे ख्याल में गालिबन इसने अल्लाह करे उठा लिया खुद ही से। तो ये यहाँ पे जो है इसने कर लिया ये, और ये बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया, खुद ही कर दिया इसने। 2026 को भी इसने खुद कर दिया, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपके पास जो है दोनों आ गए। तो ये जो है ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको ये 8% एंड 4% ये पूछ रहा है कि जो है वो लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू एवरेज टोटल एसेट इन करंट ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। येस इट इज़ 4% एज कम्पेयर टू द 8%। अच्छा, कंपनी वायबली बहुत साउंड लग रही है, लाइबिलिटीज़ नहीं है कंपनी के ऊपर, एनवीडिया के ऊपर, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म डेट्स स्पेशली नहीं है, ठीक है जी। तो लोअर है, 1 दे दें इसको। इसके बाद है हायर रिटर्न ऑन करंट रेशियो एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। हायर करंट रेशियो इन दिस ईयर मतलब 2026 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद रह गया हो तो वो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। तो करंट एसेट्स क्या हमने कहीं ऊपर लिखे थे, वर्किंग कैपिटल के लिए हमने बेसिकली निकाला था, लेकिन हमने गलती ये करी थी, हमें यहाँ पे बेवकूफ़ी कर गए हम, हमें चाहिए था हम अलग अलग लिखते। इधर तो हम अलग अलग लिख रहे हैं, उधर हमने अलग अलग नहीं लिखा था। तो ज़हरी सी बात है, इस वजह से यहाँ पे करंट एसेट्स नहीं है, वरना वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी अगर हम लिख देते तो हम यहीं से फिगर्स उठा लेते। तो ठीक है, तो ये आपको इंटेलिजेंट तरीके से चलना पड़ेगा। यहाँ हमने शॉर्टकट मार दिया था। सेल्स कौन से हैं इसके, A3 है, AA333 है, ठीक है जी, AA3 एंड AA33। अच्छा जी, AA3 AA33 सही है, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली, अच्छा जी। तो यहाँ पे अब आपने इसको जो है वो यहाँ पे आपने करंट एसेट्स जो है लिखने, ठीक है। करंट एसेट्स के लिए ए के बराबर वाला क्या है, जेड है, ठीक है। करंट एसेट्स 2025, ठीक है। करंट एसेट 2025 जो आपके पास मौजूद हैं वो बेसिकली हैं Z3, ठीक है जी। और ये आपका आएगा
AA3, AA3 नहीं आएगा, AA3 आएगा, यस इट इज़ AA3। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपके पास ये आ गए करंट लायबिलिटीज़ जो है लिख लें। ठीक है, ये है आपकी, ये आएंगी आपकी Z, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, Z33 नहीं Z3 आएगा। ठीक है जी। और ये आपकी है बेसिकली आएंगी यहाँ पे AA3, यस। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स हैव अ डबल चेक। तो ये यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई हैं 2025 की। Z3 देख लेते हैं इसने सही उठाया नहीं उठाया। नहीं, मैंने गलत किया ना, Z33 होगा ये, यस दिस इज़ द वन। अच्छा जी, Z यस इट इज़ करेक्ट। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने जो है, लेकिन यार फिर भी मुझे एक मिनट शक हो रहा है, एक मिनट में देखने नहीं, ये ज़्यादा है ये कम है, थोड़ा सा ज़रा एक मिनट देख लेते हैं, एक दफ़ा डबल चेक इट। Z33 टोटल करंट लायबिलिटीज़ यस 32,136 आ रही हैं दूसरी वाली तो ये इतनी ज़्यादा कैसे आ रही है? एक मिनट, ये तो ये आनी चाहिए। अच्छा AA33 था, ठीक है। अच्छा जी, AA33 था, ऐसे ऐसे गलत आ रही थी, अब ये सही हो गई है फिगर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हमने करना है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो सिंपल है, चीज़ें आसान हो गई हैं, सामने दोनों फिगर्स लिखी हुई हैं। करंट रेशियो 2025, करंट रेशियो 2026। नाउ इट इज़ डन एंड डस्टेड। ये यहाँ पे आएगा करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ 4.4, it is good. 3.90, it is good. Higher current ratio in this year compared to the previous year, no it is not. Previous year में हमारे पास 4.4 था, इस वाले ईयर में हमारे पास 3.9 है, तो अब हम इसको स्कोर देंगे 0। आइए भाई साहब, ठीक है जी। Now the next one we have is no shares issued in the next year। ठीक है जी, मतलब कोई शेयर्स इशू नहीं हुए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। नो सॉरी, इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, इन द प्रीवियस ईयर नो शेयर्स वर इशूड इन द लास्ट ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हो गया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि शेयर्स इशू हुए या नहीं हुए। इसके लिए आप यहाँ आएंगे बैलेंस शीट में, यहाँ लिखा हुआ है कॉमन स्टॉक एंड APIC। ठीक है, ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कोई शेयर्स इशू हुए हैं या नहीं हुए, ये हमने जो बेसिकली देखना है। यहाँ पे ना प्रेफर्ड स्टॉक हुआ है, ना यहाँ पे कॉमन स्टॉक हुआ है। नहीं, कॉमन स्टॉक तो हुआ है शायद, नहीं, प्रीवियस ईयर में शेयर्स इशू हुए हैं या नहीं हुए। न्यू शेयर्स इशू इस साल अगर देखे जाए तो 10,142 आ रहे हैं, पिछले साल में 11,000 जो और 261 आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसको आप देखें तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल जो फाइनेंसिंग जो है वो बेसिकली जो अटेन करी है वो करी है 11,200 मतलब 11,261 वर्थ ऑफ शेयर से, और इस साल इन्होंने करी है 10,142 शेयर्स। तो न्यू शेयर्स अगर इशूड हुए हुए होते तो ज़ाहिर सी बात है वो जो है आगे आके रिफ्लेक्ट हुए हुए होते। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शेयर्स आपके कम हुए, ठीक है ना। तो इन्होंने शेयर्स बेसिकली जो है ना इशू नहीं किए, बल्कि इनके जो है ना शेयर्स कम हुए। अगर ये ज़्यादा हुए हुए होते तो मैं इसको जो है फिर ज़ाहिर सी बात है 0 स्कोर देता, लेकिन अभी वो पूछ रहा है नो न्यू शेयर्स वर इशूड इन द प्रीवियस ईयर। तो ज़ाहिर सी बात है न्यू शेयर्स नहीं हुए, क्योंकि 13,134 है, ये 11,261 हो गया है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है कम हो गया है पिछले साल से, मतलब 2024 से 2025 जो है कम हो गया है। तो इसी वजह से इसको मैं 1 स्कोर दे दूंगा कि इन्होंने फाइनेंसिंग अटेन नहीं करी है थ्रू द शेयर्स, तो मैं इसको 1 दूंगा। ठीक है जी।
तो इसको मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब है आपके पास हायर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन in current year as compared to previous year। ठीक है जी, अब ये आपके पास, अब ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला सिंपल है, ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड बाय ज़ाहिर सी बात है नेट सेल्स। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएं, इन वाली स्लाइड्स पे जो आपको भेजी हुई है ये रही। ठीक है जी, और इनको ज़रा एक दफ़ा नज़र सानी फरमा लें। अब हमें जो है ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, उसके लिए भी हमें वर्किंग करना पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट $2025, ग्रॉस प्रॉफिट 2026। ठीक है, और हमारे पास है नेट सेल्स 2025 एंड देन वी हैव नेट सेल्स 2026। नाउ gross profit is this, ये आ गए इधर, नेट सेल्स आर हेयर, टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी, ये आ गया इधर। ठीक है, ये दोनों आपके जो है ये यहाँ पे जो है आपके आ गए। ठीक है, दोनों आपने यहाँ लिख दिए। अब आप कर लें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। $2025 and this is 2026। ठीक है जी, यहाँ पे आइए, this divided by this and percentage, move on to this one, 71%। तो भाई हायर नहीं है। ठीक है, हायर नहीं है तो यू स्कोर इट 0। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं इस कंपनी के लिए। ठीक है, हालांकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसी बात नहीं है, कंपनी पहले से बेटर है, कंपनी के पास डेट नहीं है, देयर इज़ नो डिनायल। लेकिन ये हम कर क्यों रहे हैं? जो बाहर से जो चीज़ दिख रही होती है वो अंदर से नहीं होती है। मतलब अभी हम ये देख रहे हैं कि क्या अभी हमारे पास इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अभी फ़िलहाल जिस तरफ इशारे जा रहे हैं वो ये जा रहे हैं कि कंपनी ऑलरेडी मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जा चुकी है काफ़ी, तो अब इसके बढ़ने के चांसेस थोड़े कम हैं। जब भी इसी वजह से प्रीवियस ईयर से इसकी चीज़ें अब नीचे की तरफ जा रही। ठीक है जी, तो लोग इसमें से इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी हो सकता है निकाल लें, क्योंकि अभी देखो ना आप स्कोर, हालांकि इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी है वो इसका स्कोर जो है वो 4 हुआ है अभी तक। अब ये लास्ट हमारे पास बचा है। अब ये है फॉर्मूला। अब आपको करना है जो आपका लास्ट वाला है 9th है, वो है आपका हायर एसेट टर्नओवर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। हायर एसेट टर्नओवर इन दिस ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। रिटर्न ऑन एसेट नहीं, रिटर्न टर्नओवर के बारे में बात हो रही है, मतलब एसेट टर्नओवर के बारे में बात हो रही है। एसेट टर्नओवर में नेट सेल्स आ जाती हैं, ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रहा एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला। ठीक है जी, यहाँ पे आपने नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इन्वेस्टेड करना है। रिटर्न ऑन एसेट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये यहाँ पे आप आ गए लेके इसको, हायर एसेट टर्नओवर रेशियो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, इसको आपने यहाँ पे, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पे अब देख लेते हैं भाई। अब हमें चाहिए बेसिकली नेट सेल्स। नेट सेल्स ऊपर दी नहीं है, एसेट्स हमारे पास मौजूद हैं, सब है हमारे पास, बस अब सिर्फ हमने फार्मूला लगाना है।
तो यहाँ पे आप जो है वो एसेट टर्नओवर लिखें, ये फ़ायदा होता है लिखने का। अगर आप लिख लें सारी चीज़ें तो आप जो है वो जल्दी कर सकते हैं उस काम को। ये आ गया 26 इज इक्वल टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। एवरेज टोटल एसेट हमारे पास ऊपर था, ठीक है जी, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है जी। इसको हमने इससे जो कर दिया डिवाइड, ये 1.47 आ रहा है, इसको परसेंटेज में कर दें 147%, ठीक है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ये यहाँ पे जो है भाई साहब इनको क्या मसले आ गए, J4, अच्छा हाँ वो मर्ज सेल था, ये यहाँ पे जो है बेसिकली ये वाला आएगा, तो ये 136%। हायर एसेट टर्नओवर इन दिस ईयर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो अगर इसको आप यहाँ पे देखें, ठीक है जी, तो इट इज़ नॉट डन, तो ये आ गया फिर 0। अब ये स्कोर आपको ये बता रहा है इस वक्त, अगर आप गौर से देखें, ठीक है। अब इसको आप प्लस कर दें सारे, ठीक है, इसको आप प्लस कर दें तो आपके पास यहाँ पे प्लस करेंगे तो 4 बेसिकली है वो वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है ना, 4 वैल्यू आपके पास आएगी। तो ये आपने यहाँ पे जो कर देना, ठीक है जी। तो ये आपका आ गया प्लस हो गया टोटल, तो 4 स्कोर है इसका, ठीक है जी। तो आप ये कहेंगे कि इस वक्त कंपनी है वो अगर और से देखा जाए तो इसमें ये ग्रे जोन के अंदर अभी फ़िलहाल कहलाएगी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ नॉट इन द ग्रे जोन। द प्रॉब्लम इज़ दिस कि आपने रिसेंट ईयर इसकी जो है परफॉर्मेंस देखी है, और उसको देखते हुए आप ये देखना चाह रहे थे कि क्या आप बाइंग करेंगे इस पर या नहीं करेंगे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह ये कि पिछले साल से इस कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन गई है अकॉर्डिंग टू द पेट्रोस्की, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे अच्छा ऑल्टमैन जी को अगर देखें तो ऑल्टमैन जी का स्कोर तो जो है काफ़ी हाई आ रहा है, तो वो तो चले सही था, लेकिन अगर ओवरऑल पेट्रोस्की को आप देखें जो कि काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म की रेशियो एनालिसिस इसके अंदर हुई है, तो इसका स्कोर जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो है वो 4 आ रहा, ठीक है जी। तो 4 का मतलब ये है कि आपकी कंपनी जो है वो ग्रे जोन में, इट शुड बी अराउंड 8 to 9, चलो 7 भी होती, 5 से ऊपर होती तो समझ में आ रहा होता, लेकिन काफ़ी जगहों पे कंपनी ने जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें तो हायर रिटर्न ऑन एसेट इन करंट ईयर इनका जो है अब की दफ़ा नहीं आया है। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी एक ये हाइट पे पहुंच गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी पेट्रोस्की के हिसाब से बनती नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर आप बाय करेंगे तो आप ग्रोथ चले हो भी जाएगी ना, स्लो होगी आपकी ग्रोथ, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप जो है वो सही तरीके से जो है वो लेके चले। तो ये एक चीज़ हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास ये वाला आपका हो गया, ठीक है। ये आप लोग अब जो AMD है इसको आप लोग खुद करें, ठीक है। ये आप लोगों के करने वाली चीज़ है, ये आप लोग खुद करिएगा जो लैब वाला आपका है, और इसका मैं असाइनमेंट एक जो है अभी पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप करें और ये फिर जब तक जो है इसको करके जो है लैब के टाइमिंग में इसको आप भेजें, ठीक है जी। इसके 2 नंबर होंगे तो वहाँ पे आपने जो है इसको करना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये आप करें। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे मैं पोस्ट भी कर देता हूँ आपके सामने ताकि आप लोग देख लें। अच्छा, अगर आप उधर लैब में होते और आप करते तो ज़ाहिर सी बात है लैब में जो है वहीं पे आपको मैं नंबर जो है वो दे देता और एक असाइनमेंट बना के वहाँ पे दे देता, लेकिन अब क्योंकि लैब में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है कि जो है वो हम ऑनलाइन गए हैं। ठीक है, पेट्रोस्की भी कर लें, बल्कि 4 मार्क्स कर लें इसको, पेट्रोस्की एंड ऑल्टमैन जी दोनों करें, ठीक है जी। बल्कि ऑल्टमैन जी तो आप लोग कर ही चुके होंगे, आपके पास हो गई, अभी पेट्रोस्की रहने दें, फिर देखते हैं क्या करना है। 4 मार्क्स पेट्रोस्की इसको आप कर लें, ठीक है। और ये यहाँ पे 26 मार्च है,
ड्यू डेट 26 मार्च, ठीक है जी। और यहाँ पे आपकी डेडलाइन है 23/59, ठीक है। रात तक करके इसको भेज दें, जब तक रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। कट ऑफ 23/59, ठीक है जी। ग्रेड इज 2 मार्क्स, ठीक है जी। इज अ काइंड ऑफ क्विज 1, सेव एंड डिस्प्ले। सर कल तक की डेडलाइन कर दें। नहीं, बस आज तक की है, आज की लैब है ना बेटा। अभी ये बोलो 2 घंटे की नहीं दी मैंने, ठीक है। मैंने तो फिर भी रात तक कर दी है। मेक श्योर कि आप जो है बेसिकली इसको करें, ये आपका जो है काम है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मौजूद है वो ये है कि हमने जो है वो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, रिकॉर्डिंग में भी सेंड कर दूंगा, उसको देख के कर लीजिएगा आप। उसका ही करना है आपने, सिर्फ ये जो ये है आपका AMD का, ठीक है ना। बाकी इसकी तो मैंने कर दी है, ठीक है। ये स्लाइड्स में जब अपलोड करूँगा, जब आप ये करके भेजेंगे, ठीक है। ये मैं नहीं भेजूँगा, वरना इसी को कॉपी पेस्ट कर दोगे तुम लोग, ठीक है जी। तो ये मैं अभी नहीं भेजूँगा, बाद में भेजूँगा जब तुम लोग कर लोगे तो, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो रिकॉर्डिंग हाँ अलबत्ता भेज दूँगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप अगर देखें इसको तो जो है इसको हाँ, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है पेटर लिंच फेयर वैल्यूएशन, ठीक है जी। पेटर लिंच जो है ये भी एक बेसिकली जो है वो प्रेडिक्टर है, जो कि आपको ये बताता है कि आपकी जो फेयर वैल्यू है कंपनी की, वो बेसिकली है वो क्या है, ठीक है जी। तो ये आपको स्टॉक की प्राइस बता देता है कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है और उसकी जो वैल्यू है वो क्या जो है वो मिल रही है आपकी जो प्राइस है उससे, या नहीं मिल रही है। इसके लिए हमें जो है ना वो एपिडेटा पता होना चाहिए आपके जो है 5 ईयर्स का, ठीक है। एपिडेटा इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है जी। और आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। और आपको इसके साथ साथ ग्रोथ रेट जो है वो पता होना चाहिए आपकी जो कंपनी है उसका, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये अब यहाँ पे हमने जो है करनी है, और इसके लिए हमें ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो है वो एपिडेटा का ग्रोथ रेट जो है वो कितना है। तो पेटर लेंज के ऊपर अब आते हैं, पेटर लेंज जो है करते हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर सेकंड टॉपिक जो कि हमने जो है कवर अप करना है, तो इसके ऊपर जो है काम करते हैं। अच्छा, ये पेटर लिंच, ये आपका पेट्रोस्की, ये आपका ऑल्टमैन जी, ये पाइथन पे कैसे करना है ये भी मैं आपको जो सिखाऊंगा, ये भी एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में आपका जो है बेसिकली वहाँ पे पाइथन जो है वो आ रहा हो, या हो सकता है मिड टर्म में भी आएगा, वो मैं आपको पहले से बता दूंगा। तो भाई अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो है इसको आप जो है पहले से प्रैक्टिस करें, अगर अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है जी। पास तो फिर भी आप हो ही जाएंगे अगर आपने कुछ ना कुछ कर दिया तो, लेकिन ये अच्छे नंबर लेने हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एपिडेटा जो है उसका ग्रोथ रेट क्या है। एपिडेटा के ग्रोथ रेट के लिए अब पंगा ये आ गया कि ये जो हमारा ये है इनकम स्टेटमेंट, इसमें एपिडेटा होता है, विच इज़ ओवर हेयर, ये रहा। बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि इसमें आपने 3 साल का लिया है और लेना 5 साल का है, ठीक है जी। तो नो वरीज, आप जो है वो इन्वेस्टिंग पे जाइए, अगेन जो हम करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल्स में जाइए और इनकम स्टेटमेंट को क्लिक कर दीजिए। इनकम स्टेटमेंट को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एपिडेटा जो है वो आ जाएंगे 5 साल के, हेयर यू गो,
ठीक है जी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा जी, सही आ गए। ये यहाँ पे कॉपी कर लें, और इसको यहाँ पे उस्ताद मोहतरम को, इधर आइए जी, इधर इसको आपने जो है यहाँ पे पेस्ट कर दें इसको, लाइक दिस। ठीक है जी। तो ये तो 5 साल का डाटा आपके सामने जो है आ गया। द प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये आपने 2026 तक का जो निकाल लिया है। अब मसला ये हमें 2000 क्योंकि हमने 2 साल के बेसिकली करने हैं ना, हमने दोनों का एक्चुअली अगर देखा जाए तो कंपैरिजन बेसिकली जो है वो करना है। तो अगर कंपैरिजन नहीं करना तो 1 साल का भी आप कर सकते हैं, अगर 2 साल का करना है तो फिर उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है इससे भी 1 साल का पुराना डाटा चाहिए होगा। मतलब ये डाटा है अभी तक 2022 का, आपको 2021 की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपने 2025 का पेट्रोल लंच मालूम करना है। ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 2026 है, लेट्स कीप इट सिंपल। तो 2026 का ही अब कैसे निकालेंगे आप ग्रोथ एवरेज? इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 5 कर देंगे आप। ठीक है जी, इन सबको प्लस करें, इन सबको प्लस करें, ठीक है जी, उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दें। ओह, ये टोटल करके बन रहा है 641.98%। इनको प्लस किया है मैंने सब, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको इसी उसी में डिवाइड कर देते हैं। 128.40 जो है आपकी जो है वो ग्रोथ जो है वो बन रही है। ठीक है जी। तो ये जो 2.8% ग्रोथ थी यहाँ पे, जो इस बेसिकली एग्जाम्पल में लिखी हुई थी, ये यहाँ पे बन रही है 128.40। तो ये आपके पास जो है एपिडेटा 5 ईयर ग्रोथ आ गई। अच्छा जी, ठीक है, गुड हो गया। इसको इधर ले आते हैं नीचे, कट ले आते हैं वाले पेस्ट। ठीक है जी, ये आपकी आ गई ग्रोथ। इसके बाद जो सेकंड चीज़ हमें चाहिए, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़। सेकंड चीज़ है वो है आपकी प्राइस अर्निंग टू रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो इज अ प्रेडिक्टर ऑफ योर शेयर प्राइस फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। तो प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने के लिए यू नीड 2 थिंग्स। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एंड द नेक्स्ट वन इज योर शेयर प्राइस। अच्छा, इसके लिए भी मैंने यहाँ पे ये किया है कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो है लिख दिया है ताकि इसमें भी आपको जो है कोई मसला ना हो। 1 मिनट रुकिएगा, ये एग्जामिनेशन से कॉल आ गई है ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। नहीं, अभी अब क्लास है मेरी, क्लास के बाद आऊँगा जी। जी जी, कोई काम है तो बताएं, क्या काम है? काम पूछा तो बंद ही कर दिया, आने पे मेरे इतना ज़्यादा क्यों एम्फेसाइज कर? अच्छा जी, बहरहाल चलें। तो यहाँ पे अब अगर आप इसको देखें तो आपके पास जो है यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो निकालने के लिए बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये यहाँ मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर यहाँ से आपको जो है ऊपर दिख जाएगी 178.68 इस वक्त जो है वो बेसिकली इसका जो है वो रेट चल रहा है।
ठीक है, अर्निंग पर शेयर के लिए यू हैव टू प्रेस दिस अर्निंग्स, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम में ये मैं आपको दूंगा, आपको नेट पे नहीं आना पड़ेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी गिवन जो है वो दूंगा, तो आपको कोई भी वेबसाइट नहीं खोलनी होगी। एग्ज़ाम में सिर्फ आपने क्या करना होगा, एग्ज़ाम में आपने मिड टर्म में आपके पास जो मैंने वो दी होगी शीट वगैरह, जो स्टेटमेंट वगैरह दी होगी, उसको आपने सिर्फ जो है करना होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर है 1.62, ठीक है, 1.62 आपकी जो है वो अर्निंग पर शेयर है। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ 178 पॉइंट, अरे भाई एक मिनट रुकिएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी सर। तो अपडेट उनसे बोलें कर दें, उसमें साइन की ज़रूरत थोड़ी होती है अपडेट करने में। मैं रूम में नहीं हूँ, मैं भी घर में हूँ, क्लास ले रहा हूँ भाई। आप लेके रख लो, उनसे बोलो अपलोड तो करें ना, वहाँ का काम तो ख़त्म करें सीबीए वाला, उसमें साइन थोड़ी चाहिए होता है, ये मैं आके कर दूंगा साइन आपके पास, मसला नहीं है। जी जी, अपनी आईटीसी करेंगी, ये टीचर यही है ना ये। अच्छा, वो करेक्शन वाले फॉर्म के बारे में बात कर रहे होंगे ना आप लोग। अच्छा सही है, मैं परवेज़ को फ़ोन मिला के बात कर लेता हूँ कि वो जो है कर दे, मैं फिर आके साइन कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। एक मिनट रुकिएगा यार प्लीज़ आप लोग। तो अर्निंग पर शेयर जो है ये 1.62 है आपकी। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं। अच्छा परवेज़ भाई, एक जो है ना, मैं अभी आया नहीं हूँ, मैं असल में घर पे हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ घर से, मैं अभी आऊँगा। तो एक वो करेक्शन के लिए मिस सादिया खान आएंगी आपके पास ना, वही जो रीशेड्यूल पेपर थे उनके लिए, ठीक है। तो वो जो है आप कर दीजिएगा, मैं आके उस पेपर पे वो जो करेक्शन वाला है ना, मैं उस पर साइन कर दूँगा आगे, ठीक है, आप ही के पास, ठीक है। या मैं आप रख लीजिएगा या उन्हीं को दे दीजिएगा, मैं एग्जामिनेशन में जाके साइन कर दूँगा, ठीक है। तो वो जो है कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो अभी मैं हूँ नहीं ना उधर, जब आऊँगा तो मैं कर दूँगा साइन, ठीक है। हेलो हेलो, क्या हो गया, हेलो, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आपका 160 178 हमारे पे वहाँ पे चल रहा है, और हमारी अर्निंग पर शेयर है वो काफ़ी कम है। हमारी अर्निंग पर शेयर तकरीबन आ रही है 1.62, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि 1.62 जो है ये क्या है, इसको ज़रा पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। ये 1.62 अर्निंग पर शेयर क्या क्वार्टर की है, ये है 25 फरवरी 2026 की, और मतलब ऑलमोस्ट इनका यही रेंज चल रही है, बल्कि अच्छी हो गई है पहले से अर्निंग पर शेयर, पहले कम थी। अर्निंग पर शेयर मींस कि कितना एक पर शेयर ने आपको पैसे जो है वो बना के दिए, तो 1.62 डॉलर्स जो है बना के दिए हैं इन्होंने, ठीक है। इसका मतलब है यही है फिर 178.68, 170 डिवाइडेड बाय 1.62, तो ये 110 आपके पास जो है इसकी जो है वो वैल्यू आ रही है, यह आपकी आ रही है प्राइस अर्निंग रेशियो। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि प्राइस अर्निंग रेशियो जो है ये 110 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा आ रहा है कि मतलब इसका मतलब ये है कि बेसिकली आपका जो पेटर लेंच है वो ओवर प्राइस, वो सॉरी आपका जो बेसिकली ये एनवीडिया है ये ओवर प्राइस्ड है, इट शुड बी नॉट मोर देन 30%, और ये 110% आ रहा है।
30% से ऊपर होता है तो कहा जाता है कि आपकी जो कंपनी है, प्राइस अर्निंग पर रेशियो को कहा जाता है कि वो आपकी कंपनी ओवर वैल्यूड शेयर उसका हो चुका है, तो ये 110 पे जा चुका है। अच्छा, इट इज़ एविडेंट इन पेट्रोस्की एज वेल कि ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है। ठीक है, अभी पीटर लिंच खैर निकला नहीं है, ठीक है जी, पीटर लिंच तो अभी निकलेगा, लेकिन हमें ये दो वैल्यूज़ चाहिए थी, ये दोनों वैल्यूज़ हमने जो है निकाल ली। एक हमने प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल ली है, ठीक है जी, और एक हमने जो है वो बेसिकली निकाल ली है। प्राइस अर्निंग रेशियो के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ, हमें चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, जो कि हमने वहाँ से निकाली, जो कि 178.86 थी। ठीक है, 170 पे 68 है, बल्कि सॉरी 68, सही है जी। इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई इतना खास, वही 110 ही रहेगा ये। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने जो है इसको सही कर दिया है। अब इसके लिए हमें अब आगे बढ़ना है हमें, और इसके लिए हमें पीटर लिंच के लिए अब हमें इन दोनों को आपस में जो है वो देखना होगा कि किस तरीके से बेसिकली करके पीटर लिंच वैल्यू, फेयर वैल्यू जो है वो क्या आती है। अच्छा जी, तो अब क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये बेहतर ही आएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर गई हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपने अब आपने अगर जो है वो निकालनी है, तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि आप पहले तो निकालें अपना पीटर लिंच ग्रोथ। ठीक है, पीटर लिंच ग्रोथ के लिए आपको प्राइस अर्निंग ग्रोथ के लिए बेसिकली आपको जो है वो करना पड़ेगा प्राइस अर्निंग पर रेशियो को डिवाइड जो है वो परसेंटेज से। तो अब यहाँ पे दोनों चीज़ें आपके पास जो है वो मौजूद हैं। पीईजी ग्रोथ जो है निकाल लेते हैं, पीईजी ग्रोथ, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपके पास आएगी, इसको आपने दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गई 85.90। अच्छा, मज़े की बात ये अगर 2 या 3 आए, 4 या 5 आए तो अच्छी समझी जाती है। ये यहाँ पे आ रही है 85.90, तो एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्रोथ है अगर देखी है तो, ठीक है जी। तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर द कंपनी। लेकिन अगेन फिर वही बात है, अगर मैं प्रेडिक्शन इसकी फ्यूचर की देखना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड पे हम चले गए। अगर 10 से वैल्यू नीचे होती है, मैं आपको चीज़ बताऊँ, प्राइस अर्निंग पर रेशियो, तो आप ये समझते हैं कि अगले साल स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ेगी। अगर 10 से लेके 30 तक होती है तो हम ये बोलते हैं कि सही है, ठीक है, बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे जैसे 20 से ऊपर जाती आती है, बढ़ने के चांसेस कम होते रहते हैं। तो ये यहाँ पे 110 है, ठीक है ना जी। तो मतलब कहने का ये है कि बढ़ने के चांसेस अब कम है, काफ़ी कम है, कम नहीं है, काफ़ी कम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की सिचुएशन जाहिर सी बातें आएगी तो लोग थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दीज प्रेडिक्टर्स वर्क। अब आपके पास पीईजी ग्रोथ आ गई है, उसके बाद आपने एक सिंपल फार्मूला आप जो है लगाना है, ठीक है। आपके पास जो पीईजी ग्रोथ आई है, इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है अपनी जो ग्रोथ थी एबिटा की उसको, और फिर प्राइस अर्निंग पर रेशियो से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये सारे आपके पास मौजूद हैं। तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास पीटर लिंच की फेयर वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, ये आपके पास जो है निकल कर जो है आ जाएगी। तो होपफुली ये इसी की बराबर होगी, क्योंकि सारी फिगर्स इसी की चली हैं। तो देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के बेसिकली इसकी जो फिगर्स हैं। तो यहाँ पे अब सिंपली क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई जो है कर देना, ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पे यस, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपके पास 3.57 वहाँ पे आ गया, ठीक है, सही है। 2.8 वहाँ पे था, बिल्कुल सही है। उसकी ग्रोथ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है मसला हो रहा है, ठीक है जी। और 13.20 यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे आप देखें ना, तो यहाँ पे चीज़ें और इंटरेस्टिंग जो है हो जाती हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स जो आ रही हैं, ये बता रहा है कि बेसिकली इन अदर वर्ड्स अगर आप देखें, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे आपके जो बेसिकली एनवीडिया साहब हैं, उनकी शेयर की जो प्राइस है वो तकरीबन जो है, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर हमने जो है सारी चीज़ें सही करी हैं, मल्टीप्लिकेशन, पीजी ग्रोथ हमने अभी इसमें ये कहाँ से उठा रहा है, ये 32, ये 128,
2 दफ़ा उठा लिया इसने। एक मिनट रुकिएगा प्लीज़, इसको एक दफ़ा मैं फिर से देख लेता हूँ। 128.40, ठीक है, इसको मैनुअली कर लेते हैं। डोंट टेक रिस्क, मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 85, ये लिए, ठीक है। अगर आप पेटर लेंज की फेयर वैल्यू देखें तो मतलब ये तो इतनी ज़्यादा आ रही है कि आप अगर मतलब इस स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इस वक्त अगर आप देखें तो अभी इसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो आ रही है बेटा 178.86, और पेटर लेंज तो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बिल्कुल जो है तरतीब वाइज निकाली हैं तो इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, वो आ रही है तकरीबन कोई 120,540, ठीक है। मतलब इसकी ये होनी चाहिए फेयर वैल्यू। तो पेटर लेंज फेयर वैल्यू के मुताबिक अभी अगर देखा जाए तो आपका जो शेयर है वो बेसिकली अंडर वैल्यूड है, इसके पास इतना पोटेंशियल है, ये इतना ऊपर जा सकता है, ठीक है जी। मतलब ये वैल्यू इसकी हो सकती है, ठीक है। सीम्स टू मी अनरियलिस्टिक, क्योंकि उसकी वजह ये इसकी फिगर्स ही अनरियलिस्टिक आ रही हैं। अगर आप गौर से देखें तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एनवीडिया ने एआई पे बहुत काम किया है जिस वजह से बेसिकली इसकी ग्रोथ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ना, आप जो है इसको अगर आप देखें तो मैं एक दफ़ा फिर से देख लेता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो शॉक्ड, मैंने ये निकाली नहीं थी, ये मैंने पहली दफ़ा ही निकाली है अभी। तो ये हमने सही किया है बिल्कुल, इट इज़ करेक्ट। मैं एक दफ़ा जो है देख लेता हूँ उसको, यस, ये जो है बिल्कुल सही है, इसका डिवाइड बाय 5 किया है, ये भी सही है। प्राइस अर्निंग पर रेशियो में हमने शेयर्स किया, इसको डिवाइड कर दिया हमने 1.62 से, जो अर्निंग पर शेयर थी, ये भी करेक्ट है, ठीक है जी। पीईजी ग्रोथ जो है इसको हमने इससे जो है डिवाइड कर दिया। इसमें एक ये चीज़ हो सकती है कि इसको मैं करके देख लेता हूँ एक दफ़ा, इसने इसको परसेंटेज जो है वो इसको मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। 180/28.40 0.85 आ रहा है, दिस इज 86%। अच्छा, ये यहाँ पे 86 था, वही था तकरीबन, वही आया, सही है, ठीक है जी। तो ये भाई यहाँ पे ना काफ़ी बड़ी वैल्यू इसकी जो है ना निकल कर बाहर आ रही है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो है यही भाई इसकी वैल्यू है, ये सही है बिल्कुल, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो है ये देख लेना है कि ये इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी, मतलब ये जो पीटर लिंच बता रहा है कि इसकी ये शेयर की प्राइस होनी चाहिए, अभी इसकी शेयर की प्राइस है 178। तो अगर पीटर लिंच की सुनते हैं, विच इज़ नॉट टू मच इफेक्टिव, पेट्रोस्की और ऑल्टमैन जी ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, और ग्राहम नंबर जो है ज़्यादा समझा जाता है अच्छा। तो बेसिकली ये है, क्या नाम है, इसके कहने पे अगर चलें तो फिर तो इस कंपनी में अभी फ़ौरन इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये कंपनी जो है ये इसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 मतलब कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो है कंपनी जो है आपकी है वो जा चुकी है, ठीक है जी। तो अनरियलिस्टिक से फिगर्स हैं, तो इसी वजह से आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि आप पीटर लिंच के ऊपर जाएँ, आप पेट्रियोस्की और ऑल्टमैन जी को ही जो है फॉलो करें, तो ये दोनों ज़्यादा अच्छे हैं। तो लेकिन ये पीटर लिंच जो है ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक दिखा रहा है इस वक्त, ठीक है ना। इसकी ग्रोथ मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा है 128.40, अमूमन कंपनियों की ग्रोथ जो है 5 से 6% होती है, इन भाई साहब की है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। अब AMD जो है उसका भी आपने करना है, AMD को भी थोड़ा देख लेता हूँ मैं कि इसकी क्या ग्रोथ आएगी, होपफुली, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ज़ाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आपके जो वो हैं स्टॉक्स हैं वो ज़्यादा जो है फ्लरिश कर रहे हैं। अब AMD की भी देख लेते हैं कि AMD की भी ग्रोथ इतनी ही है, अगर पूरी इंडस्ट्री की ही ग्रोथ इतनी है, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है इसकी भी मुझे लग रहा है शायद इससे मिलती जुलती ग्रोथ होनी चाहिए। अच्छा जी, एपेडिडा नहीं, इट इज़ बेसिकली लोअर देन एनवीडिया, ठीक है। ये 33 है, अगर इसका मैं एवरेज निकालता हूँ इस वाले का, तो इसका एवरेज आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इससे कम आएगा।
30.97%। लेकिन ये भी अगर आप देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, इट्स नॉट वेरी लो। ठीक है जी, इसका भी काफ़ी जो है ज़्यादा आ रहा है, कम नहीं है ये भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेक कंपनीज का इसका मतलब है ओवरऑल जो है अगर आप देखें तो ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, यूनिलीवर को देख लेते हैं ऐसे ही इंडस्ट्री बदल के, जस्ट टू चेक इट। प्रॉक्टर एंड गैम्बल बल के देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं जरा, क्योंकि इंडस्ट्री ही ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरी की पूरी ऊपर ही है, वहाँ उसका एपेटेटा हाई आ रहा है इंडस्ट्री का। इसका मतलब ये टेक बेस्ड कंपनीज जो मतलब आप डिग्री कर रहे हैं आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं वो टेक से रिलेटेड हैं। तो ऑब्वियसली बात है आप जो कर रहे हैं अभी जो है डिग्री, उसका जो है आपको फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये एक चीज़ जो है अच्छी है। इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं अगेन इसका भी। तो ये जो है बेसिकली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आती है, एफएमसीजी कंपनी में। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका एपेटेटा जो है ये नॉर्मल है, इंसानों वाला है। ठीक है, ये देखिए आप, सही है जी, इसका इंसानों वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़रा मतलब ये लिए, ये देखें 2.56। ठीक है, और टेक कंपनीज का ओवरऑल अगर आप देखें तो वो बेसिकली ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब इट डिफर्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है वो इतना ही ज़्यादा होता है, दूसरी कंपनीज का कम भी होता है। अभी 2.56 है तो ये एक नॉर्मल है। ठीक है जी, वो ऊपर एबनॉर्मली रिएक्ट कर रही हैं दोनों कंपनीज। ठीक है जी, तो लेकिन अच्छी चीज़ है, अब जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था उनके मज़े आए। ठीक है ना, तो ये है। तो जो है ये अभी क्लास अब मैं एंड कर रहा हूँ। अब वो लैब वर्क मैंने आपको दे दिया है, रात की डेडलाइन है। आप पेट्रोस्की जो है AMD का आपने करना है, AMD का पेट्रोस्की करके वहाँ अपलोड कर दें तो आपको मैं 2 नंबर्स जो है अवार्ड कर दूँगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। सर आपने 4 बोले थे। 4 नहीं बोले थे, 4 कम कर दिए ना अभी, ऑल्टमैन जी पहले से हुआ है। ठीक है, अच्छा। हाँ ठीक है। तो बाकी भी क्लास एक्टिविटीज़ हैं, अभी रुक जाओ, अभी तो काम थोड़ी ख़त्म हुआ है। अभी तो तुम लोग क्लास में भी तो आओगे, क्लास में भी तो क्लास एक्टिविटीज़ सर होंगी। क्लास में कर लेंगे, मसला नहीं, ऑनलाइन में आपको पता है सर नहीं हो हाँ, पाता। लेकिन अभी तुम्हारे रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना, रात को ये पोस्ट करो ना यार। ठीक है ना, इसको ठीक है। पोस्ट करो रात को तो इसके नंबर भी मिलेंगे। अब ऑनलाइन है तो बस अब किस्मत में जो चीज़ लिखी हुई है वो करना पड़ेगी। ठीक है भाई, ठीक है सर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑल ऑफ यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।